जी हाँ दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मोदी खेमे की दो टूक। कहा मोदी के नाम पर मिली है सत्ता, पीएम कुर्सी के लिए मोदी ही सबसे फिट। बीजेपी और आरएसएस के बीच में हो गया जमकर के बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी स्थिति कौन सी उत्पन्न हुई बीती रात में कि मोहन भागवत के 75 वर्ष पर मोदी के कुर्सी छोड़ने वाले बयान पर बीजेपी ने भी दो टूक कह दिया। आखिर मोहन भागवत के बयान के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर मोदी टीम के लोग इस तरीके से कैसे खड़े हो गए? आखिर चल क्या रहा संघ और बीजेपी के बीच में? तो क्या मोहन भागवत भारी पड़ेंगे और 75 वर्ष की आयु में सितंबर महीने में इसी साल में मोदी को पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? या फिर जो बातें मोदी खेमे की तरफ से कही जा रही हैं, किसा मोदी के नाम पर सत्ता मिली है, मोदी ही सबसे फिट हैं, वही अभी प्रधानमंत्री रहेंगे? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। हमने आपको पिछले शो में दिखाया था कि किस तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक सीधा सपाट बयान दे दिया था कि 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर दूसरों को मौका देना चाहिए, हट जाना चाहिए। और उन्होंने एक संघ के पूर्व विचारक, एक ऐसे विचारक का जिक्र किया था जिन्होंने 75 वर्ष की आयु को लेकर के जो संकेत दिए थे। मगर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का खेमा या मोदी का खेमा, मोदी शाह का खेमा फिलमिलाया हुआ। एक तरफ योगी उम्मीद पाले बैठे कि शायद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उनको दावेदारी मिलेगी, मगर दूसरी तरफ अमित शाह भी अंदर ही अंदर खुश तो होंगे। लेकिन मोदी खेमा, शाह और मोदी खेमे के लोग अब इस बात पर रिजिड होते हुए दिख रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री तो अभी मोदी ही रहेंगे। दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी परेशान है। बीजेपी इस बात से परेशान है कि इस बात को लेकर के चर्चा जितनी जल्दी हो खत्म हो जाए ताकि मोदी पर निशाने ना आए, मोदी को लेकर के टारगेट न किया जाए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बीजेपी से जुड़े हुए लोग मोदी के रिटायरमेंट और 75 वर्ष को लेकर अमित शाह के उस बयान को भी याद दिला रहे हैं जो उन्होंने पिछले साल दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के संविधान में 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का कोई औपचारिक नियम नहीं है। शाह ने कहा था मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे और वे अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। ये बयान उस समय विपक्ष के उन दावों का जवाब था जो पीएम मोदी के रिटायरमेंट की अटकनों को हवा दे रहे थे। इस बीच में भागवत मोदी घमासान को डायलूट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जुड़ा एक बयान देश के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मोदी खेमे ने दिलवा दिया। मगर शायद ये मोदी सरकार की गलतफहमी है। भागवत और मोदी के बीच की खाई नसीब पाटे जाने की संभावनाओं को पार कर चुकी है, बल्कि मोदी को भागवत का निर्देश मानना ही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, क्या बयान दिया अजीत डोभाल ने? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने ऐसा बयान दिया जिससे लोग चर्चा दूसरी दिशा में करने लग जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे नुकसान की कोई एक फोटो तक नहीं देखी है, जबकि फोटो में पाकिस्तान के 13 या 20 की तबाही की तस्वीर आप सब ने देखी। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें करी गई। हमें स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल पर गर्व है। हमने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आपको बताएं कि बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान आया था। सेना ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान की चीन ने मदद की थी। पाकिस्तान को चीन और तुर्की जैसे देशों से सहयोग मिल रहा था, कोई उसे हथियार सप्लाई कर रहा था, तो कोई भारतीय सेना की मूवमेंट के रियल टाइम सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये बयान एक ऐसे वक्त में एनएसए अजीत डोभाल से दिलवाया गया जिस वक्त में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि संघ और बीजेपी के बीच की इस टकराव को, इस कड़वाहट को या इस खींची हुई तलवार को लेकर के ज्यादा चर्चाएं हों, क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतनी ही ज्यादा हाथ पिटेगी। मगर इसी बीच में एनएसए अजीत डोभाल से जो बयान दिलवाया बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, वो बयान का कोई फायदा नहीं मिला। लोग मोदी भागवत में दिलचस्पी ले रहे। लोगों का कहना कि जब अडवाणी, जोशी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं को दिए, मोदी शाह ने 75 साल
कि उम्र वाली समय सीमा तय कर दी थी, अपनी बारी पर भाग क्यों रहे हैं? हंगामा पूरे देश में, मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए लोग बातें कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि साहब 75 वर्ष में दूसरे को मौका देना चाहिए। मोहन भागवत जी ने तो सही कहा। इसी बीच में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मोदी को आईना दिखाते हुए जो कहा वो सुन रहा है। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। आपको बताएं कि हाल में बीजेपी में ऐसी सुगबुगाहट रही है कि 75 वर्ष की आयु पर और आयु पार करने के बाद नेता सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाते हैं। नई पीढ़ी का नेतृत्व नई पीढ़ी को सौंपते हैं। समझा जाता है कि इस नियम के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को सक्रिय राजनीति से हटा दिया गया था मोदी और शाह के जरिए। 2014 याद है ना, जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला, आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, मार्गदर्शक मंडल में अध्यक्ष दिया, जिसे कल लोग एक औपचारिक रिटायरमेंट के तौर पर देखते हैं। मोहन भागवत का यह बयान इसलिए भी आया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। इसके अलावा स्वयं भागवत भी उसी महीने 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस संयोग ने बयान को और भी चर्चा का विषय बना दिया। विपक्षी नेताओं, खासकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस बयान को तुरंत मोदी के लिए एक संदेश के रूप में दिखाया। संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत इस संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधे सीधे दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायर करने के लिए मजबूर किया। अब देखते हैं कि क्या आप इस नियम का पालन करते हैं। भागवत के बयान ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दिया है। संजय राउत जैसे नेताओं ने बीजेपी और आरएसएस के बीच संभावित मतभेद के रूप में इसे पेश किया। राउत का दावा कि भागवत का बयान आरएसएस के उस नजरिए को दिखाता है जो अगली पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की वकालत करता है। आरएसएस शायद पीएम मोदी के उत्तराधिकारी ढूंढ चुका है। मैं इस बीच में आपको जल्दी से बता देता हूं कि मोहन भागवत ने कहा क्या था। दोस्तों, मेरा पिछला शो आपने देखा, मैं इसमें उनका बयान बाइट भी आपको सुनाऊंगा, जिसे मोहन भागवत ने सीधे सपाट लहजे में मोदी को कुर्सी खाली करने के लिए कहा था। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में शिरकत किया था। उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 75 के होने के बाद दूसरों को अवसर देना चाहिए, इस बात पर जोर दिया था और कहा था कि संघ के बैठक में मोरोपंत पिंगले का जिक्र उन्होंने किया था। इस संघ के बैठक में मोरोपंत पिंगले को उनकी 75 वर्ष का होने पर सम्मानित करने का फैसला लिया गया। तब मोरोपंत को शॉल उड़ा करके सम्मानित किया था। उस समय मोरोपंत ने यह कहा था कि 75 साल का होने का मतलब मैं यकीनन समझता हूं, हट जाना चाहिए। मोहन भागवत ने मोरोपंत की याद करते हुए कहा कि उनकी एक सीख है और मोहन भागवत उसी सीख को आगे बढ़ा रहे। जो भी हो, मगर मोहन भागवत का 75 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा बयान सतह पर, जमीन पर लोगों को एक सामान्य टिप्पणी भी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरे राजनीतिक, सामाजिक, संगठनात्मक निहितार्थ है। यह बयान बीजेपी आरएसएस के बीच नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को उजागर न सिर्फ करता है, बल्कि एक तरीके से निर्देश देता है।
आरएसएस अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है और बीजेपी आरएसएस अगर ऐसा सोचता है, मांगता है, तो बीजेपी में हर हाल में उसे लागू होगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि मोदी सरकार, मोदी खेमा इस बीच में इस मुद्दे को साइडलाइन करने की कोशिश करता हुआ देखा, मगर ये मुद्दा साइडलाइन नहीं हो रहा है। इसीलिए अजीत डोभाल से बयान तक दिलवाएगा कि लोगों की रुचि, मीडिया पत्रकारों की रुचि पाकिस्तान, भारत, ऑपरेशन सिंदूर, उन सब में एक बार फिर से जगा करके उस पर बहस की जाए, ताकि आरएसएस और बीजेपी के बीच की इस दूरी और मोहन भागवत का मोदी के लिए इस निर्देश या यूं कहें कि फरमान को साइडलाइन किया जा सके, इस पर चर्चा ना हो। मगर जनता एक ऐसे दौर पे हर चीज से हर सेकंड में वाकिफ होती है, जो दौर है सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का। कब तक छुपाओगे? क्यों बैठे रहना चाहते हो? आपने तो हटा दिया था अडवाणी जी, जोशी जी, इस बेशुमार लंबी लिस्ट है, यशवंत सिन्हा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुमित्रा महाजन, और खुद खुंडली मार करके बैठेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना है, बहुत शुक्रिया।